दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा दोस्तों हेडलाइंस की। यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो दो एडवाइजरी है आपको, और एक एडवाइजरी है डीएसपी और डीपी अकाउंट के ऊपर, जो कि जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, और उन्होंने एक पत्र जारी करके निवेदन किया है। और दूसरा है ईसीएचएस की। यहां पर आप थोड़ी सी भी ढील करोगे तो आपका क्लेम नहीं मिलेगा, सीधा सीधा एमडी ईसीएचएस की तरफ से लेटर आया। और दोस्तों, कमांडिंग अफसर ने अपने जवानों को आदेश दिया कि गोला बारूद सरकार ने दिया है, ठोक डालो। आखिर किनको ठोकने की बात कर रहे हैं? बोला अब हम शांति लाकर रहेंगे, सरकार को दिया है आश्वासन। और मैं बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, जंतर मंतर पर कॉकरोच और खटमल पार्टियां बन रही हैं, यानी देश को कहीं ना कहीं एक मैसेज जा रहा है, यानी कि युवा कितना नाराज है। और एनसीसी के अंदर एक बीएचएम ने अपनी जान पर खेलकर दूसरे की जान बचाई, और हमारे सैनिक भाई इन गर्मियों में लोगों को ठंडक कर रहे हैं प्रदान। तो आइए दोस्तों, खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले उन दो एडवाइजरियों के बारे में बात करूंगा, जहां पर आप देख सकते हो कि मैं ये पढ़ रहा हूं, सभी पूर्व सैनिकों के लिए जरूरी डीएसपी बनाम डीपीए अकाउंट। असली प्रॉब्लम क्या है? डीएसपी अकाउंट सिर्फ सेवारत सैनिकों के लिए है। डिफेंस सैलरी पैकेज और नियम, अगर डीएसपी अकाउंट में लगातार 3 महीने तक सैलरी नहीं आती है तो इसके फायदे कैंसिल हो जाएंगे। रिटायरमेंट के बाद सैलरी बंद हो जाएगी, सिर्फ पेंशन मिलेगी, यानी डीएसपी के फायदे बंद हो जाएंगे। इसके साथ ही फ्री एक्सीडेंट इंश्योरेंस खत्म होगा। असली घटना, एक सूबेदार साहब रिटायर्ड होने के बाद डीएसपी अकाउंट था, 1 साल में उनका एक्सीडेंट हो जाता है, डेथ हो जाती है, उनको क्लेम उनका रिजेक्ट कर दिया जाता है, इस वजह से कि उन्होंने डीपी अकाउंट कन्वर्ट नहीं कराया। अब डीपीए और डीएसपी अकाउंट कन्वर्ट कराने के लिए आप अपना बैंक में जाएं, पासबुक दें, और पासबुक पर डीएसपी पेंशन गोल्ड या डीपीए लिखा होना चाहिए, यानी कोड बदलना चाहिए। बैंक ब्रांच में पीपीओ, आधार, पैन, डिस्चार्ज बुक, 2 फोटो लेकर जाएं। डीपीए कन्वर्ज फॉर्म भरें, एक आवेदन पत्र बैंक मैनेजर को दें और खाता 2-3 दिन में बदली हो जाएगा। पासबुक के पहले पेज का दोबारा प्रिंट आउट लें, चेक करें कि डीपीए लिखा है या डीएसपी पेंशन गोल्ड लिख कर आया है, क्योंकि डीपीए के फायदे पर्सनल एक्सीडेंट जेशु जवान 50 लाख का है, एयर एक्सीडेंट बढ़ गया है, और जीरो बैलेंस अनलिमिटेड फ्री एटीएम, लॉकर डिस्काउंट, ओवरड्राफ्ट सुविधा है। तो डीएसपी एवं डीपीए खातों के लिए बेनिफिट बैंक द्वारा दिए जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पूर्व सैनिक उस बैंक में खाता खोलें, यह सुविधा डिफेंस फोर्स की तरफ से नहीं है। अतः डिस्चार्ज बुक या पीपीओ, मतलब इन्होंने एक मैसेज दिया है, कंडल अपना नाम लिखा है। तो मैं इसके बारे में पूरी तरीके से आश्वस्त हूं, क्लियर करना चाहता हूं। हमेशा इस अवेयरनेस को लेकर मैं आपसे बात करता हूं। हर प्रकार का डॉक्यूमेंट है, पॉलिसी है। ये जो डीएसपी डीपी है, ये सिर्फ एसबीआई अकाउंट होल्डर के लिए है, जहां डीएसपी पेंशन गोल्ड जिसके पास लिखा हुआ है वो ही डीपीए है। अदरवाइज डीएसपी डीपीए के शब्दों के कंफ्यूजन के लिए एक एडवाइजरी लेटर निकला था, लेकिन आपने अपना पेंशन आने के बाद अकाउंट चेंज कराना है। जैसे पीएनबी वाले हैं वो रक्षक प्लस है, और दूसरे अलग अलग, जैसा कि हमने कई बार आपके सामने जानकारी रखी है। हाँ जी दोस्तों, और कईयों के करार दोबारा हुए हैं, कईयों के करार बंद हो गए हैं। जितनी इसके ऊपर अपडेट है हम आपके साथ हमेशा शेयर करते हैं। अभी आपने देखा होगा एचडीएफसी ने, यानी इंश्योरेंस है, वो एक्स सर्विसमैन का भी 1 करोड़ कर दिया है। तो लगातार जो सुविधाएं आपने अवेयरनेस रखनी है, बस ये सोचिए कि हम यदि एक्स सर्विसमैन है तो हमारा अकाउंट ऐसी बैंक में होना चाहिए जहां पर हमें इस तरीके की पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस की सुविधा मिलती है, और उसके लिए हमने अपने अकाउंट को चेंज कराना है। ये है बार बार ये जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ग्वालियर की तरफ से मैसेज है, हर जगह सर्कुलेट हो रहा है, हमें बार बार भेजा, हम एक बार आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अब मैं बात करूंगा एक बड़ी एडवाइजरी जो कि ईसीएचएस की तरफ से। हाँ जी दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ा आप समझ सकते हो, कहीं ना कहीं हमारे जीवन का हिस्सा है। एमडीएचएस ऑफिस से चिट्ठी आई है, ईसीएचएस बेनिफिशरीज इन पैनल हॉस्पिटल में इलाज बिना रेफरल के कराते हैं तो फिर क्लेम करते हैं, जो अमान्य है, कानून के खिलाफ है। बिना रेफरल के आप इन पैनल्ड हॉस्पिटल कहीं भी इलाज कराते हो, बहुत सारे हॉस्पिटल आपको लालच दे रहे हैं, एम्बुलेंस भेजते हैं, आपको ले जाते हैं, फिर वो क्लेम अटक जाएगा, और ये तो उनका आपसे फिर पेमेंट भी हो सकता है। वही केसेस
जिनके जान जाने का खतरा रहता है, इमरजेंसी केस कहलाता है, जिसको हॉस्पिटल प्रूफ या सही तरीके के साथ प्रूव करता है। अन्यथा कोई भी केस इमरजेंसी नहीं कहलाएगा, कोई भी क्लेम पास नहीं होगा। यानी इमरजेंसी की डेफिनेशन बता दी कि बंदा खुद नहीं जा सकता, बेहोश है, कोई ले जा रहा है, और उसके बीच में भी आपको 24 घंटे के अंदर ओआईसी पॉलीक्लिनिक को टेलीफोन करके सूचित करना है। ऐसे केसेस में ईसीएचएस कार्ड हॉस्पिटल में एडमिशन के दौरान जमा कराना होगा। और जितने भी केसेस हैं, यदि इस तरीके से आप नहीं जाते तो डिस्चार्ज में पूरा बिल लगभग 70,000 भुगतान करके ही घर ला जा सकोगे। यदि ईसीएचएस मना कर देता है, हॉस्पिटल आपसे सीधा पैसा लेगा। अतः अपने परिवार में सभी जनों को ईसीएचएस कार्ड के बिना अस्पताल न जाएं, यह बताएं कि सबको एजुकेट करें। सभी आपसे नीचे तहसील ब्लॉक्स में इसको भेजें। जो कर्नल एक ऐसी गुरंग साहब ने एक दिया हुआ है, और इसका लेटर भी दिया हुआ है, ईसीएचएस का लेटर है, और ये 4 जून 2026 की एडवाइजरी है। उपचार के लिए व्यक्तिगत प्रतिपूर्ति दवा। उपरोक्त के मद्देनजर यानी पॉलीक्लिनिक से अनुरोध किया है कि उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले ईसीएचएस लाभार्थियों को रेफरल प्रक्रिया का सख्ती से पालन कराने, निर्धारित रेफरल के बिना नियोजित उपचार न कराने की को शिक्षित और जागरूक करें। इसके अतिरिक्त रेफरल के बिना किए गए उपचार की मंजूरी के लिए दावों की प्रक्रिया करते समय कैशलेस उपचार को आगे न बढ़ाने के संबंधित सूचीबद्ध हॉस्पिटलों में, मतलब ये पूरी एडवाइजरी आप सुन सकते हो, पढ़ सकते हो। सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि आप बिना रेफरल के कहीं भी इलाज कराते हो तो वो पैसा आपको अपनी जेब से देना होगा। सीधा सीधा एमडीएसएचएस और लेटर आप दे सकते हो, 4 जून 2026 का है। तो आपने सतर्क रहना है, सावधान रहना है। धन्यवाद दोस्तों। अब बड़ा सुरक्षा बलों को खुली छूट, ठोक डालो। मणिपुर में जारी हिंसा के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उपद्रवियों पर सख्ती करने का फैसला लिया है। इसके तहत सरकार ने केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों को खुली छूट दे दी है। मणिपुर में शांति के दुश्मनों पर कहर बनकर टूटेगी सेना, यानी सीआरपीएफ के अधिकारी जीपी सिंह ने कहा है। यह महत्वपूर्ण आदेश सभी अधिकारियों के लिए है, इंस्पेक्टर के लिए, जवानों के लिए। जो भी उपद्रवी है और वो हमारे नियमों का उल्लंघन कर रहा है तो सुरक्षा बल पूरी तरह स्वतंत्र हैं, खुली छूट है कि उनको आप ठोक दीजिए। क्योंकि सरकार ने गोला बारूद गोली हथियार हमें इसीलिए दिया है। हम यहां ताली बजा करके काम नहीं करेंगे। सरकार से दावा किया है, वादा किया कि 1 साल में मणिपुर में शांति होगी। और विभागीय सवाल, कानूनी पचड़ों की चिंता न करें। मैं अधिकारी हूं, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। मैं आपका मनोबल बढ़ाते हुए कि अगर आप मिसक्रेंट्स के ऊपर गोली नहीं चलाएंगे तो सरकार ने इतना हमें गोली बारूद दिया किस लिए। और मैंने आप लोगों को बहुत पहले इस बात को बोला था कि जब तक मैं डीजी रहूं, जो भी बोनाफाइड एक्शन है उसके लिए चिंता करने का काम आपका नहीं, वो मेरा है। आपने अपना काम बढ़िया से करना है, उसके बाद उसका फॉलोअप कैसे करना है, क्या करना है, जिससे आपके ऊपर कोई आंच ना आए, वो दायित्व कंप्लीटली मेरा है। उसमें आपको कोई अपने मन में शक नहीं होना चाहिए और आपके मन में भी किसी प्रकार का शक नहीं होना चाहिए। कहा है कि अब उपद्रवियों की खैर नहीं है। पहले आप समझाएं, चेतावनी दें। यदि वो नहीं मानते हैं तो सीधा अपने हथियार और गोला बारूद का इस्तेमाल करें और उनका खात्मा करें। ये वीडियो ये वायरल हो रहा है, जरा सुन लो कान खोल के। यदि किसी के दिमाग में इस तरीके की गलत फहमी है तो ये दूर हो जाएगी। क्योंकि हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस ने नक्सलवाद हो या कहीं चुनाव हो, जब इन्हें इस तरीके की स्वतंत्रता मिल जाती है कि कानून व्यवस्था पहले है, शांति पहले है, और इसके बीच में आने वाला कोई भी शख्स उपद्रवी है या शांति का दुश्मन है तो उसके पैर इस जमीन पे नहीं रहेंगे। ये आदेश आप सुन सकते हो। हाँ जी दोस्तों, अब मैं बात करूंगा एनसीसी कैंप में एक बीएचएम नरपत बिश्नोई ने बचाई मजदूर की जान। हाँ जी दोस्तों, बरेली राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट में चल रहे 21वीं बहानी एनसीसी के वार्षिक प्रशिक्षण शिविर के दौरान कैंप एरिया में एक मजदूर होरीलाल को बिजली का तेज करंट लगा। तत्परता दिखाते हुए कैंप के बीएचएम नरपत बिश्नोई ने अपनी जान की परवाह किए बगैर लकड़ी का एक मोटा डंडा उठाकर बिजली के तारों पर मारा। मजदूर को बिजली के तारों से छुड़ाया। उसके तत्काल बाद कैंप कमांडेंट कर्नल होशियार सिंह, डिप्टी
कैंप कमांडेंट कर्नल संजय नायर अपनी टीम के साथ अस्पताल लेकर दौड़े, उपचार कराया। डॉक्टरों ने मजदूर के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली, बताया कि चंद सेकंड देर हो जाती तो अनहोनी हो सकती थी। और सभी अधिकारी, वहां के प्रशासन ने बीएचएम नरपत बिश्नोई की तारीफ की। ये नरपत बिश्नोई हमारा यूनिट का लड़का है, हमारा जवान था। मैं इसे अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं कि आपने करेज, साहस और समय पर इतनी तत्परता दिखाई कि किसी की जान बचाई। दोस्तों अब मैं बात करूंगा, जंतर मंतर पर हो रहा है खेल। एक से एक आप समझ सकते हो, अलग अलग टाइप की वैरायटी आपको जंतर मंतर पे दिखी। एक्चुअली नाम भी कॉकरोच था, उसी तरीके के कुछ जन समूह था जिसमें छात्र थे, कई थे। अब इनकी मांग है सरकार से, आप देख सकते हो पेपर लगातार सरकार से लीक हो रहे हैं। पेपर के लिए सेना की मदद ली जा रही है। आपने नीट का पेपर देखा होगा, कोई भी एग्जाम है पूरी तरीके से कंडक्ट नहीं कराया जा रहा है। शिक्षा मंत्री प्रधान जी का इस्तीफा मांगा जा रहा है, सरकार शांत है। लेकिन ये लोग, इन्होंने कॉकरोच पार्टी बना ली, अब खटमल पार्टी बनेगी। यानी देश में अब इसी तरीके के लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे सरकार को जगाने के लिए, सरकार को चेतावनी देने के लिए, क्योंकि युवा के दिमाग में अब कुछ न कुछ खुरापात जरूर घुस गया है। तो दोस्तों एक और वीडियो जहां पर हमारे जवान जब वर्दी पहनते हैं तो कुछ न कुछ अच्छा ही करते हैं, और वहां पर इस गर्मी में, भीषण गर्मी में, यानी अपनी तो ड्यूटी कर रहे हैं लेकिन दोपहर में ठंडा लोगों को पिला रहे हैं, आने जाने वाले मजदूर राहगीरों की। इस तरीके से आप देख सकते हो उनको राहत पहुंचाते। तो आप देख सकते हो सेना, सैनिकों का दिल कितना है और अपने देशवासियों के लिए अटूट प्रेम है। धन्यवाद।